अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। हम बहुत दिनों के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। और हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस बारे में सबसे पहले नुमान साहब शुरू करेंगे। हमने डिसाइड किया था कि हम गोरा कम्प्लेक्स जो एक टर्मिनोलॉजी है इसके ऊपर बात करेंगे कि गोरा कम्प्लेक्स क्या होता है। जी नुमान भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग जैसे हमारा साहब ने ज़िक्र किया, कुछ हमारा डिले भी हो गया। तो टॉपिक हम लोगों ने ये चूज़ किया था गोरा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारी आजकल की सोसाइटी के अंदर इसके काफ़ी जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या इसके हमें रिजल्ट्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं, या इसकी जो भी खराबियाँ हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। तो हम चाह रहे थे कि इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि गोरा कॉम्प्लेक्स है क्या, और मतलब इसके क्या जो है ना हम लोगों को आगे से रिजल्ट्स में मतलब गोरा कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, और उसके बाद गोरा कॉम्प्लेक्स होता क्या है, और फिर उसके बाद गोरा कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से कैटर किया जाए, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो महाज साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। गोरा कॉम्प्लेक्स आपकी नज़र में क्या है? गोरा कम्प्लेक्स मेरी नज़र में ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग जितने भी रह रहे हैं, अगर हम थॉट क्लाउड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो बेसिकली हमारी जो जिस चीज़ से हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी मूव्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम किस से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा जो किबला है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम लोगों का किबला जो है वो एक डिफरेंट हो चुका हुआ है, जो कि हमारा होना नहीं चाहिए। हम लोग अपनी हर चीज़ को देखने के लिए कंपैरिजन जो कर रहे हैं कि आया कि हम उन उस स्टैंडर्ड के ऊपर उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, कि वो गोरे क्या करते हैं। गोरों का जो लाइफस्टाइल है, हम अपनी लाइफ को उस तरीके से इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में अब आप थोड़ा सा आगे लेके। बिल्कुल। देखिए, गोरा फैक्टर उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी के तमाम जो डिसीजंस हैं ना, वो उनसे इन्फ्लुएंस होके करते हैं। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख ली, गोरों ने ये किया था, अब हमें भी ये करना चाहिए। इवन काफ़ी जगहों पे इंट्रूजन हो चुकी है हमारी लाइफ में। आजकल शादियों पे भी हम देखते हैं कि शादियों में भी गोरों से इन्फ्लुएंस होके हम लोग अपने काम कर रहे होते हैं। तो और दूसरा ये है कि हमारे माइंड में पता नहीं किस जनरेशन में ये वायरिंग के अंदर चली गई थी चीज़, कि गोरा आदमी जो है ना वो जो भी करेगा वो ठीक करेगा। क्यों? हम्म। हम लोगों को इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, या इस खोज करनी चाहिए इस बात की कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं। और इसी से एसोसिएटेड फिर इसका एक चीज़ नज़र आती है हमें सोसाइटी में मैनिफेस्ट होती हुई, कि अंग्रेज़ी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है यार, अंग्रेज़ी के ऊपर ज़ोर दो, अंग्रेज़ी को तुम सीखो। बेशक ज़रूरी है इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन फिर भी ज़ुबान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मीडियम है। आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, दूसरे लोगों से बात कर पा रहे हो बस। इसके अलावा तो ज़ुबान से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए ना, आपकी अक्ल-ओ-फ़हम, आपकी इंटेलेक्चुअल का, किसी भी चीज़ का। लेकिन हम लोगों ने उसको भी जो है ना, अंग्रेज़ी अच्छी बोलने वाले शख्स को भी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। इनसे बेहतर तो कोई बात ही नहीं कर सकता, या इनको इनसे बेहतर कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। तो हमें ज़रा थोड़ा-सा ना अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है कि हम लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों हैं इन चीज़ों से। और गोरा फैक्टर जो है उसकी मैनिफेस्टेशंस हमें काफ़ी जगहों पे नज़र आती हैं। हमारी ज़िंदगियों में रचे बसे हैं गोरे, ठीक है, हमें आज़ादी तो मिल गई थी उनसे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उनकी इस जो हमारी सोच है ये आज़ाद नहीं हो सकी। ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद हम लोग ये समझते हैं कि इधर से अच्छी तालीम हासिल करते हैं, ओ लेवल्स पढ़ो उनके, तालीम जो अपनी अच्छी तालीम आपने लेनी है, प्रोफेशनल स्टडीज़ में आपने जाना है, वो भी सारी की सारी उनकी फ़ॉलो करें। फिर हम जो है नौकरियाँ भी उनके जैसी ही करें, जैसे उनके मुल्कों में मिल रही हैं, हमें यहाँ पे मिल जाएँ। अगर नहीं मिलती तो पैसे जमा करो, फिर उन्हीं के मुल्क चले जाओ। वहाँ पर जाके उन्हीं के साथ उनके मुल्कों में सेकंड ग्रेड सिटीज़न बन के पैसे कमाओ, और उसमें इज़्ज़त समझो कि देखो जी, गोरों को सर्व कर रहे हैं, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मुल्क में रह रहे हैं। मैं ये क्रिटिसिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन मैं अब जनरल हमारा थॉट पैटर्न इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और इसके ऊपर बिल्कुल वैलिड क्रिटिसिज़्म आ सकता है कि जी, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो पाकिस्तान में उनके लिए क्या है? वो एक अलग टॉपिक है कि हम उसके ऊपर अभी टच नहीं करना चाह रहे कि हम उसको एक्सप्लोर करें। लेकिन एक जनरल फैक्टर ये है कि हम गोरों के इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में क्यों हैं? हम लोगों को जो है ना, हम कभी बैठ के सोचते क्यों नहीं है कि गोरों के अलावा भी दुनिया थी। और अब इसके बारे में ना, ये किस तरह से बना, या हम इस यहाँ पर कैसे पहुँचे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो माँ साहब, आपकी नज़र में ये क्या वजह है कि यार हर बंदा ही जो गोरों के पीछे लगा हुआ है यार, क्यों क्यों ऐसे हो रहा है? मेरे ख्याल से गोरों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफस्टाइल जो पोर्ट्रे किया है ना, मीडिया के थ्रू,
हम मुसलमान देखें, हमारे रोल मॉडल जो हमारे होने चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग वो पोर्ट्रे नहीं कर सके। हमें उस तरीके से, अब देखें आप एनिमेटेड मूवीज़ देख लें उनकी, हम हर जगह के ऊपर लैग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि गोरे जो हैं, उन लोगों ने ना कुछ हमारे साथ उन्होंने अपने तमाम तरह तरह जो वसाइल हैं ना उनको इस्तेमाल करके ना, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं और भी कई मुल्कों में ना ये चीज़ लोगों के माइंड में इनकलकेट कर दी है कि गोरे ही सब कुछ थे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में सीधी सीधी वाइट वॉशिंग होती है। वाइट वॉशिंग का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जो हम लोग तारीख पढ़े हैं, तारीख पढ़ने में हम लोग देखते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ लोगों की कुछ अचीवमेंट्स थी, उन्होंने ये किया था, उन्होंने कुछ चीज़ें ईजाद की, दरियाफ़्त हुई। ये सारी चीज़ें जो जब हम पढ़ते हैं ना, तो इनकी वाइट वॉशिंग का मतलब ये होता है कि जो अच्छे लोगों ने जो काम किए, अगर वो गोरे नहीं थे, तो गोरों ने किसी ना किसी तरीके से कोई गोरे को साथ एसोसिएट कर दी कोई चीज़, कि जी ये तो गोरे ने किया था। और फिर उसमें स्पेसिफिकली हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रांचेस को या बड़े-बड़े टाइमलाइन्स को जो सेंसर कर दिया गया है या उनको छुपा दिया गया है या उनको पढ़ाया ही नहीं जाता, और सिर्फ वो चीज़ें फोकस की जाती हैं जिनमें गोरों की कुछ अचीवमेंट्स हैं। रेनेसां पीरियड हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई। उससे पहले भी तो हिस्ट्री थी ना, जो जब इस्लाम अरूज पे था, मुसलमानों ने इल्म फैलाया पूरी दुनिया गोल्डन में। एज, गोल्डन इस्लामिक एज ऑफ गोल्डन एज। मुस्लिम्स जो थी, वो सारी किधर गई? ये सारी की सारी वाइट वॉश हो चुकी है। आप किसी गोरों की यूनिवर्सिटी के जो हिस्ट्री के कोर्सेज हैं, वो देखें जाके। हिस्ट्री 101 होगा जी कोर्स का टाइटल। उसके अंदर आपको पहले सेमेस्टर में वो सारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनके बारे में पढ़ाया जाएगा 5-6 महीने में। सेकंड सेमेस्टर आएगा जिसमें थोड़ा-सा ज़रा हमारी जो करीबी हिस्ट्री है इसके बारे में बताया जाएगा। ये जी जो रेनेसां वगैरह हुआ, ये सब कुछ हुआ जो यूरोपियन हिस्ट्री है बेसिकली। उसके अंदर मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल छोटा-सा ना कोई 1 से 2 हफ्ते का छोटा-सा सेशन होगा, उसको फ़ौरन ऊपर से गुज़ार के आगे चले जाएँगे। हालाँकि मुस्लिम हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से पूरी की पूरी यूरोपियन हिस्ट्री जो है ना उसने जन्म लिया। और इसके बारे में अगर आपने ज़्यादा डिटेल से जानना है ना, तो एक बहुत अच्छे एक फ़िलॉसफ़र हैं, रॉय कैसेंड्रा। आप उनके जाके ज़रा यूट्यूब पे देखिएगा। वो उस शख्स ने जो कि गोरा है बेसिकली, उस शख्स ने अनबायस्ड स्टडी करके हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में वो मुसलमानों को बता रहा है। और ये हमारे लिए अफ़सोस का मुकाम होना चाहिए। सही बात है। तो लेकिन हम थोड़ा-सा वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो गोरा फैक्टर जो है बेसिकली उसकी एक लॉजिकल रीज़न भी है कि हम गोरों के पीछे इतना ज़्यादा क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिस्टमैटिकली ना मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक तो जब वो इधर रह के गए उन्होंने अपना कुछ इन्फ्लुएंस छोड़ दिया हमारे ऊपर। और अगर मैं ब्लंटली बोलूँ तो हमारे ऊपर वो देसी अंग्रेज़ छोड़ गए, जो अभी तक हमें रूल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है तमाम तरह आप देखें कि सिस्टमैटिकली उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का इनकलकेट किया, जो वो छोड़ गए कि हम उस एजुकेशन सिस्टम की एक ईंट भी नहीं बदल सके। सही बात है। उस सिस्टम का मकसद क्या था कि उन अंग्रेज़ों को यहाँ पर रहते हुए हमसे ये नहीं चाहिए था कि कोई इंटेलेक्चुअल्स निकलें, थॉट प्रोवोकिंग लोग निकलें, उनको सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे कि जो उनका काम कर सकें। तो जो ये सारी बातें बताई जाती हैं कि रेल, तार, डाक का जो निज़ाम है, वो कायम कर गया गोरा जी, बहुत अच्छा निज़ाम था। वो गोरा हमारे सर पे भी चढ़ के करके गया ना, हमारी लोगों को इस्तेमाल कर गया वो। तो अब आप इससे ज़रा थोड़ा-सा बढ़ के हमें सोचना अच्छा, चाहिए। अब ये बताएं कि अब जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल जो स्लेवरी है, बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है, बिल्कुल, ये तो हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि हमारी पाकिस्तान के अंदर हमारी जो नेशन है उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर कर चुकी हुई है। इससे बाहर निकलने के क्या तरीके हैं? मतलब अब रोल मॉडल हमने हर चीज़ में गोरे को देखना है, सड़कें अमेरिका जैसी होनी चाहिए, घर अमेरिका जैसे होने चाहिए, लाइफस्टाइल अमेरिका जैसा होना चाहिए, और कपड़े पहनने का जो तरीका है वो भी उन जैसा होना चाहिए, बोलने का अंदाज़ उन जैसा होना चाहिए। ये तो हमने एक प्रॉब्लम जो उनसी वो हाईलाइट कर ली कि ये इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल जो स्लेवरी है। अब हमारे इसके दूसरे एंड के ऊपर हमें किस तरीके से अपनी नेशन को लिबरेशन वाली साइड पे लेके जाना चाहिए कि वो मेंटली अपने आप को लिबरेट करें और अपना किबला दुरुस्त करें। बिल्कुल। देखें ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत डीप प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को क्योंकि हमारी माइंड के रूट्स में वो लोग बैठे हुए हैं ना, तो इसका सॉल्यूशन भी यहीं से निकलेगा। हम लोगों को अपनी रूट्स को जानना ज़रूरी है। हम लोग अपने कल्चर को जानें, अपनी हिस्ट्री को जानें। हम हमारा एक तो इस्लामिकली अपने आप को जानना ज़रूरी है एज़ अ मुस्लिम। हमारी बेसिस क्या है, पहले तो हम उनको जानें। और फिर उसके बाद इस ज़मीन पे सरज़मीन पे रहते हुए हमारा कल्चर क्या है, हमारा जो सकाफ़त है, हम उसके बारे में जानें। हम जब डेप्थ में जाएँगे ना, तो फिर मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ना अंग्रेज़ी किस्म की जो होती है ना फ़िलॉसफ़ीज़, उनको पढ़ के सर धनते हैं, वाह! क्या बात कर दी जी, वो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया।
लेकिन अगर आप गौर करें ना, तो आप अपने कल्चर में अपने बुजुर्गों की कही हुई बातों को कंपेयर करें ना, हमारे बुजुर्ग इनसे ज़्यादा अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं होती। तो पॉइंट ये सिर्फ ये है कि आपको अपना कल्चर भी अच्छा लगना तब शुरू हो जाएगा जब अपने कल्चर के बारे में जानेंगे, उसको खोजेंगे, उसके बारे में उतनी जद्दोजहद करेंगे जितनी आप अंग्रेजी चीज़ों को जानने के लिए, इंग्लिश हिस्ट्री जानने के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, उनकी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप अपना टाइम सर्व करते हैं। और हम्म, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को अनबायस्ड होकर पढ़े ना, तो गोरा कल्चर इतना ज़्यादा हम लोगों में इन्फ्लुएंस्ड है, गोरों ने ये वैल्यूज़ कहाँ से ली थी उसकी तरफ आए जरा। तो अगर आप देखेंगे ना, तो वो एक आपको ना एक सर्कल नजर आएगा कि यानी कि घूम के बात आपके अरब माशरे की तरफ आ जाएगी। हज़रत उमर उमर बिन खत्ताब का दौर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि उन्होंने वहाँ से कानून उठाए, वहाँ से वैल्यूज़ ली, उनको लेके वो अपनी तरफ गए ना। फिर आपको अगर थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो मेडिकल का जो नॉलेज था, या जो भी मुसलमानों ने जो इल्म बांटा ना दुनिया में एक वक्त में, वो सारे का सारा उन्होंने उन्हीं चीज़ों को उठा के पॉलिश करके दिखा दिया। अब हमें गोरा फैक्टर बेसिकली ये नहीं है, गोरा फैक्टर के हम लोग ज़हनी तौर पर उनके गुलाम हैं, और ये बेसिकली मटेरियलिज्म हमने एक बात की थी कि मटेरियलिज्म है, कंपैरिजन कल्चर है। ये बेसिकली उसकी एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। यानी कि आपको ना ये सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन अगर कोई एक शख्स जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, वो गोरा है। आपकी पसंदीदा चीज़ें पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने में इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है, वो आपको एक फिजिकल फॉर्म में जब नज़र आ गया तो गोरा है, तो ऑब्वियसली आप उसकी वर्शिप भी कर लेंगे। नाउज़ुबिल्लाह, वर्शिप तो नहीं बिल्कुल। कहेंगे, लेकिन हम मेंटली उसी लेवल पे चले गए हैं कि हम लोग उनको इस तरीके से आइडलाइज़ कर रहे हैं, जबकि हमें इनको आइडलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गोरे ने ये चीज़ें हमसे ही ली थी, हमारे पुरखों से ली थी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारी हिस्ट्री है उधर से ली थी, तो हम क्यों ना अपना किबला अपने बुज़ुर्गों की तरफ ही कर दें। अलजबरा के बारे में बताएं। अलजबरा बिल्कुल, एक मुसलमानों ने इतनी इनोवेशन की है, मुसलमानों ने वो चीज़ें इनको दुनिया को दी हैं कि जिसके बगैर काफ़ी ज़्यादा बेसिस जो हैं साइंस की और मैथमेटिकल फील्ड्स की, वो पॉसिबल ही नहीं थी। अल्केमी जो है, एक अल्कीमिया जिसको कहा जाता है, वो ऐसी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसकी वजह से इतनी चीज़ें ईजाद हुई। बेशक उस टाइम पे मुसलमान थे या जो भी साइंसदान थे, वो एक गलत डायरेक्शन में चले गए थे कि जी सोना बनाया जा सके, सोने को किस तरह से बनाएंगे, एक ऐसा पारस पत्थर ढूंढें जिससे सोना हर धात को छू के सोना बन जाए। लेकिन उसकी इस गलत चीज़ को भी परस्यू करते हुए वो बहुत आगे निकल के उन्होंने इतनी एडवांसमेंट्स कर ली। उसके बाद इसी तरीके से अलजबरा का इन्होंने ज़िक्र किया। अलजबरा अगर ना होता तो आप सोचें कि दुनिया का निज़ाम कैसा होता। हिंद से जो है नंबर्स, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मुसलमानों ने दी हैं इस दुनिया को। ठीक है? अच्छा, ये तो अब हमने प्रॉब्लम देख ली। अब हमारी से जो बड़ी जनरेशन है, उन्होंने तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं की। अब आपके पास ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि क्योंकि हम निज़ाम तालीम तो बदल नहीं सकते। होम स्कूलिंग में या जो बच्चे ट्रेडिशनल स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा कौन-सा प्रोग्राम इस तरह का डिज़ाइन किया जाए जिसमें बच्चे अपनी पुरानी हिस्ट्री को बीइंग अ मुस्लिम और अपने जो आइडल्स हैं, मतलब या जिनको वो आइडलाइज़ करते हैं, उनके बारे में पढ़ सकें? अच्छा, इसके लिए ना मेरे ख़्याल से तो ये करना चाहिए कि हम लोगों को ना अपना एक कल्चर से कल्चर के साथ इन टच रहने के लिए ना कुछ चीज़ों को शेप अप करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इस तरह का सेशन करना चाहिए जिस तरह बच्चों के ट्रिप होते हैं। ट्रिप की बजाय आप इस तरह करें कि बच्चों को इकट्ठा करें, और जो आपकी कम्युनिटी में अच्छे बुजुर्ग हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनके पास बच्चों का सेशन करवाएं, उनका गेस्ट लेक्चर दिलवाएं, या बच्चों को उनके पास लेके जाएं। किसी गांव में जा सकते हैं तो गांव में जाएं, चौपाए में बच्चों को बिठा के दिखाएंगे ये तुम्हारा कल्चर है बच्चों, यहाँ पर हिकमत की बातें होती हैं। ठीक है, इधर हमारे बुजुर्ग बैठ के हमें कहानियाँ सुनाते थे, वो इस तरह की बातें बताते थे। मतलब अपने कल्चर का हिस्सा दिखाएं उनको, जिस भी इलाके में आप रहते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा पंजाब से इन्फ्लुएंस होकर बता रहा हूँ। आपके सिंध में गोठ होते हैं, गोठ में आपके बुजुर्ग बाबे बैठते हैं या वडेरे बैठते हैं, उनके पास जाके बात करें। वडेरा मीन्स क्या, पंजाबी में वडेरा होता है बड़ी उम्र के शख्स को कहते हैं, उधर वडेरे का शायद मीनिंग डिफरेंट होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके इलाके के समझदार लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास लेके जाएं बच्चों को। इसी तरीके से आप अपना जो आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है ना, वो बच्चों को सिखाएं। अपनी ज़ुबान लोकल ज़रूर सिखाएं बच्चों को। सिंधी हैं तो आप सिंधी सिखाएं, आप केपी के में है, अपने उनको पश्तो सिखाएं, पंजाब में तो पंजाबी सिखाएं, बलूचिस्तान में है तो बलूची सिखाएं। जो भी इलाकाई ज़ुबान है उन बच्चों को ज़रूर सिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही उसको ज़रूरी समझें जैसे करिकुलम का हिस्सा है। ये आपकी पर्सनल एफर्ट होगी, मे बी स्कूल्स आपके ना ये तालीम दे रहे हो, लेकिन आपको खुद इस चीज़ के ऊपर जो है ना करना चाहिए, गौर करना चाहिए, और इसके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ उनको जब अपनी वैल्यूज़ के क्लोज़ लेके जाएँगे ना बच्चों को, इनको करीब लेके जाएँगे उस माहौल के, तो उससे बड़ा ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में ना इम्पैक्ट पड़ेगा।
और दूसरा ये है कि देखें इस सिस्टम्स के भी हम बेनिफिशरी हों, हमें इस सिस्टम का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें अंग्रेज़ी तालीम देना, हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेज़ी तालीम ना दें, हम ये कह रहे हैं कि उनको अंग्रेज़ी तालीम दें और उनको ये भी बताएं कि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है बेटा। तुम्हारे लिए ये तुम्हारी अपनी हिस्ट्री, अपनी सकाफत, अपना कल्चर ये जानना भी ज़रूरी है और गोरों से इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी नहीं है। गोरे ही सारी चीज़ में ठीक नहीं है। अपने कल्चर की तरफ भी देखें, अपने आप को देखें, हमारी भी बहुत रिच ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, हम उनकी तरफ आएँ, उनकी तालीम दें बच्चों को। और दूसरी चीज़ मेरे ज़हन में बात आ रही है, हम लोगों को अपने बच्चों हमारे बच्चों में इतनी एबिलिटी है, हमारे जो टीनेजर्स हैं, अगर उनको सही तरीके से इनकरेज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तो वो इस तरह का सिस्टम भी लेकर आ सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। हम लोगों का देखें घर से, अब बहुत सारे घरों के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है कि कई बच्चों को कहते हैं कि आज आप बड़े गोरे लग रहे हो, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आप कई घर वाले जो उनसे हैं वो अपने बच्चों को ये कहते हैं आप शलवार कमीज़ ना पहना करो, आपने अल्लाह माफ़ करे दाढ़ी रख ली है तो आप मौलवी लग रहे हो। इन चीज़ों से आप बाहर आ जाएं। अब दाढ़ी तो अगर आप देखें तो गोरे भी रखना शुरू हो गए हैं, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस कल्चर से, अपने कल्चर से आप शर्मिंदा हैं बेसिकली। अगर आप उनको बेहतर समझ रहे हैं ना, तो वो जमात साहब ने एक दफ़ा एक बात कही थी कि खुद को आप ऑलरेडी कमतर डिक्लेयर कर चुके हैं अपने माइंड में। तो आप क्यों इस तरह का अपने आप को कमतर समझते हैं कि हम लोगों में कुछ है नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। गोरे लोग जो हैं वो गंदमी रंग के पीछे मर रहे हैं, वो अपने आप को टैन करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं कि हम इन जैसे लगे, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें वो गोरी करीम फेयर एंड लवली लगा के हम गोरे बन जाए। हमें ना जो अल्लाह ताला ने जिस माहौल में जिस जगह पे पैदा किया है, हम उसके मुताबिक ना खुद को उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हाँ, हमें हमारा बल्कि एक ऐसी जगह पे ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हमारा जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों का। जैसे हम कहते हैं हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। इससे ऑटोमेटिकली अगर इंग्लिश आप सीखना शुरू करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी कल्चर में आप उर्दू भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीखेंगे और फिर एक आपकी जो इलाकाई ज़ुबान होगी वो भी सीखेंगे आप। तो 3 ज़ुबानें तो हमारे बच्चे माशाल्लाह बगैर किसी वजह के 3 ज़ुबानें तो सीख ही जाते हैं। फिर और लोगों से मिलते हैं और ज़ुबानें सीखते हैं। तो जो बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल बच्चे होते हैं वो बड़े जीनियस होते हैं। उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। उनको एक पूरी-पूरी अलग ज़ुबान में अपने ख़्यालात का इज़हार करना आता है। तो ये इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें कि जी ये तो कोई स्किल ही नहीं है, ये बहुत अच्छी स्किल है। फिर उसके बाद ये होता है कि हम लोग क्योंकि मुसलमान हैं, किसी न किसी स्टेज में ज़िंदगी की हमारा अरबी से ताल्लुक होता है। हम लोग कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, उसके अलावा वैसे भी अरबी सीखने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली 4 ज़ुबानें तो बगैर किसी मेहनत के काफ़ी अच्छे तरीके से वैसे ही एक नेचुरल टैलेंट के थ्रू पिक कर लेते हैं। तो जब इस चीज़ को चैनलाइज़ किया जाएगा तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंग्लिश का हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास एक नया एक जो है ना अपने ख़्यालात को इज़हार करने के लिए एक पूरा नया प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन हम इंग्लिश को सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन के तौर पे सोचें। हम इसको सीखने के बाद ये ना समझें कि अब हम गोरों के ज़्यादा करीब और हो जाएँगे। बच्चों को इंटरनेशनली भी प्रमोट किया जाए, बिल्कुल। मतलब आप अपने बच्चों को प्रमोट करें ताकि वो बेस उनकी पाकिस्तान में हो लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो डील्स वगैरह कर सकें या काम कर सकें या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अभी यहाँ मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, इसके बारे में आप बताइएगा आपके क्या ख्यालात हैं। मतलब मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जिस तरह हम लोग खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, ठीक है? इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक कल्चर शुरू हुआ था बॉनफायर का। बिल्कुल, बिल्कुल। बॉनफायर क्या होता है कि वो भी अल्लाह माफ़ करे तवाफ़ कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, हम वहाँ अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे होते हैं खाना काबा का तवाफ़ करके, लेकिन यहाँ आग, क्योंकि ये आग से शैतान बना हुआ है, हुँ, तो हम गाने गाते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएँ, पहले खुतबे जिस तरह मुसलमान इमाम साहब जो खुतबे वगैरह दिया करते थे, सारे मुसलमान बैठ के स्पिरिचुअली उससे फ़ायदा मुस्तफ़ीद होते थे। लेकिन उसका उल्ट निकाला गया कॉन्सर्ट्स की सूरत में, जहाँ एक बंदा गाना गा रहा है और वहाँ रेज पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, जहाँ लोग अपनी होशो हवास में नहीं हैं। तो ये आप देखें कि हम लोगों को किस तरीके से उन्होंने हमारे जो चक्का है ना, वो उल्टा घुमाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। देखिए ये जो बात है ना इसको इंट्रूजन कहते हैं। यानी कि आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है ना, उनसे मिलती-जुलती वैल्यूज़ बना के उनको पॉलिश करके इस तरह से शो किया जाएगा, ये तो बहुत प्यारी चीज़ है। इसको करके देखो, ये इसमें भी तुम्हें मज़ा आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही 2 एग्ज़ाम्पल हैं बॉनफायर की और कॉन्सर्ट्स की। तो इसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी वक़्त निकल जाएगा, लेकिन हम इसके बारे में यही कहेंगे कि देखें इन चीज़ों से बचना भी ज़रूरी है। गोरा को सिर्फ़ एक ना मीडियम समझें अंग्रेज़ी को, कि अंग्रेज़ी बोल लें तो उससे हमारे लिए कुछ काम आसान हो जाएँगे, वरना इसके अलावा इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ।
इसका अगर मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन भी है ना, आप देखें दुनिया में ना इस तरह की भी कौमें हैं, जिस तरह चीन हो गया, जापान हो गया, वो दुनिया में तरक्की भी कर रहे हैं, और गोरे उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए उनकी ज़ुबान सीख के उनसे बात करते हैं। उन लोगों ने अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कहा हमने अंग्रेज़ी नहीं सीखनी तो नहीं सीखनी। तो देखें कि उन्होंने अंग्रेज़ी नहीं सीखी तो क्या वो उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो गए? क्या उनकी लर्निंग ख़त्म हो गई? क्या वो आगे मज़ीद रिसर्च करके कुछ हासिल ना कर सके ज़िंदगी में? सब कुछ किया उन्होंने, और बहुत अच्छे तरीके से किया, और बल्कि उनके साथ वो स्पेशल एफर्ट करके दूसरे लोग गोरे ही उनकी ज़ुबान सीख के उनसे बात कर रहे हैं। तो अपने आप को ना अगर एक आपने देखना है ना, मतलब आपकी कौमी गैरत का भी तकाज़ा ये है कि आप इस स्टेज पे खुद को लेके आएँ कि लोग आपकी ज़ुबान सीख के आपसे बात करें। और मज़े की बात ये है कि ये भी हो रहा है दुनिया में। कई गोरे जो हैं हमारी गज़लों से बहुत इंस्पायर्ड हैं। गज़लें सीख रहे हैं। गज़ल को समझने के लिए उर्दू सीख रहे हैं। ठीक है? और हम लोग जो है ना उल्टा गियर लगा के उनकी तरफ भी उनके पीछे भाग रहे हैं कि यार नहीं, हम उनकी ज़ुबानें सीखें। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों की अवेयरनेस कुछ कम होती है, इस वज़ह से हम समझते हैं कि शायद हमारे कोई कल्चर की वैल्यू नहीं है। रिसेंटली मैंने इतनी जगहों पे देखा है कि पंजाबी कल्चर की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। बाकी जो हैं, जिस तरह पश्तो की है, पश्तो एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, गूगल भी इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। कि पश्तो की ट्रांसलेशन गूगल भी दे रहा है, ठीक है? पंजाबी की ट्रांसलेशंस गूगल दे रहा है। इन ज़ुबानों को रिकॉग्नाइज़ कर चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि ये कल्चर्स बहुत रिच हैं, दुनिया भी इनको रिकॉग्नाइज़ कर रही है। और इनके पूरे-पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जब कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कल्चर जो हैं, इतना उनको अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पे फ़ख्र किया करें कि यार हम इस कल्चर का हिस्सा हैं, हमारी रवायात हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं। तो गोरों को चाहिए कि वो आपके कल्चर की वैल्यूज़ को सीख के आपसे बात करें, बजाय इसके कि आप उनकी वैल्यूज़ को सीख के उनसे बातें करें, या उनकी मिन्नतें करें, या उनके मुल्कों में जाके सेटल होने की कोशिश करें। हाँ, उसके इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या हैं, उस पर हम फिर कभी इंशाल्लाह बात कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना एक आप लोगों से गुफ्तगू करना जो था वो उसका मकसद ये था कि आपको कुछ चीज़ों से अवेयर करवाया जाए। और माह साहब का कोई इनपुट है तो दीजिए माह साहब आप। आखिर में मैं बात को समराइज़ इस तरीके से करूँगा कि जो चीज़ें हैं जिसके अंदर गोरे बहुत अच्छे हैं और वो इस्लाम के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, हुँ, उन चीज़ों को आप बिल्कुल उनसे सीखें। क्योंकि एक गालिबन जंग थी जिसमें बहुत सारे कैदी ऐसे लाए गए थे मुसलमानों के दौर में, जो मुसलमान नहीं थे लेकिन उनके पास पढ़ने लिखने का हुनर था या बिल्कुल, कुछ साइंटिफिक चीज़ें आती थी उनको, इल्म था उनके उन पास। इल्म था, वो सीखें। और प्लीज़ एक मेहरबानी करें, मोरालिटी के ऊपर उन लोगों को फॉलो ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये मोरालिटी इस्लाम से अच्छी कोई नहीं सिखा सकता। तो आप अगर आपने मोरालिटी के ऊपर जाना है तो आप इस्लाम से मोरालिटी देखिए। मुसलमानों के अंदर कोई ना कोई कमी बेशियां होती हैं, लेकिन इस्लाम एक कंप्लीट है। तो इस्लाम से आप मोरालिटी को ड्राइव करें और गोरों से बाकी चीज़ें सीखने की कोशिश करें, जिस तरह आपने साइंस के हवाले से या उनकी जो उन्होंने सर्व किया हुआ है या डिफरेंट फील्ड्स को, उसके बारे में आप जानें। बिल्कुल, तो यही बात हमारा एंडिंग नोट है। इसके बाद आप अपने ख़्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।